स्वामी जी, आज हमने जिस हुनर की बात की है, जिसकी तरफ नौजवान लौट रहे हैं, वो है कढ़ाई बुनाई का काम। अब इसमें धागे और सुई का इस्तेमाल होता है। सुई में एक बड़ा बारीक सा छेद होता है जिसमें धागा डालना पड़ता है और उसके बाद डिजाइन पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। और लंबे वक्त तक स्वामी जी मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से लोगों की आंखों में ड्राइनेस है, चलो ये थकान है, बहुत सारे लोगों को में धुंधलापन भी बढ़ा है। तो अब ऐसे में इस बारीक वाले काम में लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो जरा आंखों का फोकस ठीक करने के लिए, रोशनी को बेहतर बनाने के लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए ताकि सुई में धागा तो डाल पाए। हमारी दादी हमसे धागा डलवाया करती थी। उसके एक तो शीर्षासन, दूसरा त्राटक, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा अक्षितर्पण, आई ग्रिट, वटी आई ग्रिट ड्रॉप, और हरियाली देखें, चारों तरफ देखो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की कायामत नियामत, उसका विधान, ईश्वर का विधान, उस परात परब्रह्म एक ओंकार परमेश्वर का जलवा चारों तरफ दिखता है। विश्व कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वेद और भगवत गीता में जो कहा है, हरियाली। और मैं सुबह तो उठते ही ना नंगे पैर मिट्टी पर और घास पर चलता हूँ। अपनी आंख तो वही ऐसी, हमारी दादी, फत्तो दादी, परदादी, चमेली दादी, गुलाम माता जी अभी भी उसमें सुई के अंदर धागा डाल लेते हैं, अर्थात दृष्टि अच्छी है। कैसे? एक तो अच्छा सोचते हैं सुबह, और कोई स्ट्रेस नहीं रखते। गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खा लेना चाहिए, हो सके तो महात्रिफला घृत आंखों के लिए, और 1 सप्ताह फिर खा लो वो ब्राह्मी घृत, 1 सप्ताह खा लो तिल का तेल, जोड़ों में दर्द ही नहीं होगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऐसे पूरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो अनुलोम विलोम, शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये आंखों के लिए जबरदस्त है। ऐसे फिर नंगी घास पर मिट्टी पर चलना, अक्षितर्पण, त्राटक, ये सब अच्छे अच्छे उपाय है। और गाजर का जूस, गाजर बढ़िया प्रतिमा, अनार, गाजर, चुकंदर, फिर उसमें आज ड्रैगन और बता दिया मैंने, ड्रैगन थोड़ा सा मिल जाए तो सेव डाल लो, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, ड्रैगन फ्रूट, आप पंचामृत पियो, आंखें भी अच्छी, और हीमोग्लोबिन हमारी तरह से 17.5 रहेगा। हमारा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। लो, आंखें अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास, टनाटन। बात तो सही है और स्वामी 100 जी। साल तक लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब कुछ अच्छा रहेगा। एक पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन। जी मेरी बहन, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, ये बात तो सही है, आंखें ठीक रहे, उंगलियों में भी ताकत रहे, तब तो किसी भी आर्ट को सीखने में मजा भी आता है। और फोक स्किल की जब हम बात करते हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पैच वर्क, ये तमाम चीज़ें आती हैं, उसमें भी गर्दन लगातार झुकी रहती है। तो स्वामी जी, मोबाइल पे गर्दन झुकी रहना तो सब बेजा फालतू का काम है, और फिर वहाँ से अगर किसी को टेक्निक सिंड्रोम हो रहा है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई सिलाई, बुनाई, कढ़ाई करते वक्त गर्दन झुकाकर काम कर रहा है, फिर उसको कंधों में और गर्दन में खिंचाव आ जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाए, तो स्वामी जी ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर वो क्या करे? गर्दन और कंधों की साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी सुरक्षित तो मरकट आसन करे। 2 आसन जैसे मैंने पेल्विक हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बताए, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे ही 2 आसन लेट करके मेरुदंड के लिए बड़े अच्छे हैं। 3 अभ्यास भुजंगासन के, सीधे लेट के, एक पैर मोड़ करके ऐसे, ये देखो, एक ऐसे, 2 में घुटने पंजों में फासला, यो और यो, ये है योग का जलवा, यह योग का चमत्कार, यह योग का असर, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। करते ही कमर एकदम खुल गई रे मेरे भैया। लो ऐसे, क्यों ऐसे फहराया, ऐसे और ऐसे, 3 अभ्यास है मरकटासन के, होले होले करना। अभ्यास बढ़ गया तो फिर फास्ट भी कर सकते हैं। श्यो श्यो श्यो
ऐसे, और फिर ये देखो एक अभ्यास ऐसे, भुजंगासन होले होले, ऐसे होले होले, ऐसे, क्यों श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, आहिस्ता आहिस्ता। फिर दोनों पैरों में पीछे फासला, सामने छूट गए, तिर्यक भुजंगासन। लो, जिनकी कमर का कबाड़ा हो रखा है, चारों तरफ जिधर देखो उधर ही तबाही, बखेड़ा मचा पड़ा है। ऐसे, ये थोड़ा होल्ड किया इसमें, थोड़ा ठहर गए, ये तिर्यक भुजंगासन। कंधे के ऊपर से यूं देखना, ऐसे। तो और फिर उष्ट्रासन तो गजब है, उष्ट्रासन और गोमुखासन। और फिर थोड़े से सूक्ष्म, लो, हाथ पैर सब खुल जाएंगे। भाई साहब बता रहे थे कंधे जाम, गर्दन जाम, क्या नाम है? सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल जी बोले बाबा जी सब कुछ ठीक, ना बीपी, ना शुगर, ना गर्दन जाम, ना कमर जाम, ना कंधे जाम, सब कुछ जाम खुल गए, और ना जाम लगाने की इच्छा। ये भी एक बड़ा काम है। हाँ, ये ऐसे। तो देखो, और अच्छा स्वामी जी, आज ये हमारी गीता श्याम को तो विशेष ही लाभ हुआ है। एक है श्रुति और विश्रुत। श्रुति और विश्रुत दोनों बच्चे योग से पैदा हुए शादी के 10 साल बाद। हाँ, 10-12 साल बाद। लोग कह रहे थे बच्चे होंगे ही नहीं। योग से जीवन बदल जाता है। प्रिया की इंसुलिन ही छूट गई। बोलो बाबा जी, हाँ? इंसुलिन बंद।